गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो सात संगत जी इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिए। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी का सत्संग होता है एतवार, तो पंडाल में बड़ी ही पहले चहल पहल होती है और तकरीबन 5 लाख के आसपास संगत उस समय वहां पर होती है। तो सत्संगत जी, आज की वीडियो जो है वो बड़ी ही खास है। सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी जिस दिन सत्संग होता है स्टेज पर आते हैं, उस समय बाबा जी सबसे पहले आकर जो सारी संगत पंडाल में बैठी होती है उन्हें हाथ जोड़कर राधा स्वामी बुलाते हैं। उसके बाद बाबा जी जो होते हैं वह गद्दी को भी जो है वह नमन करते हैं, क्योंकि इसी गद्दी पर उनके जितने भी पहले गुरु थे वह विराजमान होते हैं। उसके बाद बाबा जी स्टेज पर बैठते हैं और जब स्टेज पर बैठते हैं तो उस समय तकरीबन 2 मिनट के लिए साइलेंस हो जाता है और कोई भी आसपास जो होता है वह शोर नहीं होता, और जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर पिन ड्रॉप जो है साइलेंस हो चुका है और संगत जो है बिल्कुल भी शोर नहीं मचाती। तब उस समय बाबा जी जो है सारी संगत पर दृष्टि डालते हैं। तकरीबन ऐसा कोई भी सत्संगी नहीं होता जिसका बाबा जी दृष्टि नहीं डालते। हम समझते हैं कि बाबा जी इतनी दूर से क्या दृष्टि डालेंगे, लेकिन इस बात को सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बाबा जी जो होते हैं वह सारी संगत पर दृष्टि डालते हैं। बाबा जी को सभी के बारे में ये पता होता है कि कौन सा सत्संगी वहाँ पर आया है। आप कभी भी इस बात पर विचार कीजिए। और ऐसे ही एक छोटा सा लड़का जो था वो वहाँ पर आया था और वह जब सत्संग सुनते हैं तो वह बहुत पीछे बैठा हुआ था। वह अपने माता पिता के साथ जो है वह जयपुर से आया था और इसी कारण उसने 1 हफ्ता जो था डेरे में रहना था। तो ऐसे ही जब बाबा जी जो थे उस समय दृष्टि डाल रहे थे, तो उस लड़के को भी ऐसा लगा कि मैं इतनी दूर बैठा हूँ, तब बाबा जी मुझे क्या देखेंगे। तो ऐसे ही वह सोचता है और अपनी माँ से पूछता है कि बाबा जी क्या हमें देख रहे हैं। तब वह कहती है, हाँ हाँ बाबा जी सबको देखते हैं। तो वो कहता है, मुझे नहीं लगता माँ कि बाबा जी सबको देख रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं बेटा, बाबा जी सबको देखते हैं। तो वह कहता है, नहीं मम्मा, इतनी दूर से बाबा जी को क्या पता लगता है कि मैं क्या डाला है। तो उसकी माँ कहती है कि ये तू आजमा कर देख लेना, बाबा जी की दृष्टि सब पर ही होती है और बाबा जी को हर सत्संगी के बारे में पता होता है। तो वो कहता है हाँ। तो वो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं बाबा जी से मुझे जो है सवाल जवाब का मौका मिलेगा तो मैं बाबा जी से पूछूंगा कि मैंने उस दिन कौन से कपड़े डाले हैं। उसकी माँ कहती है, बेटा इसके लिए पहले मौका भी तो मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि जब बाबा जी को सच्चे मन से याद करो तब बाबा जी ज़रूर मिलने जो है आते हैं। तो वो कहती है, हाँ हाँ बेटा, ये तो पूरी तरह सच्ची बात है, क्योंकि बाबा जी सबसे प्रेम करते हैं और जो प्रेम करता है उसके मन में अपने सतगुरु के प्रति बहुत ही भाव होते हैं। तो वो कहती है, ठीक है बाबा जी, तब तो मैं इस बात पर जरूर गौर करूँगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे बाबा जी से बात करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, जिसके कारण वह बड़ा दुखी होता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे तो बाबा जी से मिलने का मौका नहीं मिला। तो इसकी माँ कहती है, बेटा इस बात की
जो है तू चिंता मत कर। बाबा जी को तूने अपने मन में ये कह दिया है, अगर सच्चे मन से तूने बाबा जी को याद किया है तब बाबा जी तुझे मिलने ज़रूर आएंगे और तू किसी प्रकार की चिंता मत करना। तो वो कहता है कि मैं माँ किसी बात की चिंता नहीं करता। तो उसकी माँ कहती है तो बेटा इस बात की तो बिल्कुल परवाह मत कर और इस बात का ध्यान लगा कि बाबा जी तुम्हें किसी न किसी तरीके ज़रूर मिलेंगे। तो वो कहता है ठीक है। अगले दिन उन्हें पता लगा कि बाबा जी छोटे बच्चों के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम है। तो वो कहता है अपनी माँ से कि माँ मैं भी जो है वहाँ पर जाना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा जाओ। तो वो कहता है कि माँ क्या मुझे बाबा जी से सवाल जवाब करने का मौका मिलेगा? तो उसकी माँ कहती है बेटा इस बात की तू चिंता मत कर, अगर तेरे कर्मों में बाबा जी से बात करना लिखा है तो बाबा जी तेरे से ज़रूर बात करेंगे। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि ठीक है माँ तो मैं भी चलूँगा। उसकी माँ कहती है बेटा चलना कि चलेंगे, हम सभी चलेंगे। तो वो कहता है क्या इसके लिए पहले जो है नाम लिखाना पड़ता है? तो वो कहती हाँ बेटा ये तो पर्ची पर डिपेंड करता है। तो वो कहता है कि ठीक है तो फिर मैं जो है ज़रूर अपना नाम लिखाऊंगा। तो ऐसे ही जब वहाँ पर पर्ची के लिए नाम लिखा जाता है तो मन में सोचता है कि बाबा जी मेरी पर्ची ज़रूर निकालना। तो सेवादार कहते हैं बेटा पर्ची निकालनी है? तो वो कहता है क्या इस पर्ची से निकालने से बाबा जी से बात होगी? तो सेवादार कहते हैं बेटा ये तो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड है, अगर पर्ची निकालनी मिलेगी तो तुम बाबा जी से तुम्हारी बात करने का ज़रूर मौका मिलेगा। तो वह कहता है कि ठीक है बाबा जी से और कहकर पर्ची निकलता ही है। तो उससे उस पर्ची पर उसकी जब पर्ची निकलती है तो वह बड़ा खुश होता है और अपनी माँ को कहता है माँ देखो मेरी पर्ची निकल गई, अब तो मैं बाबा जी से बात करूँगा। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा तुम भी उन बच्चों के साथ बैठ जाना जो बाबा जी से सवाल जवाब कर रहे हैं। इस बात पर वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि अब तो मैं बाबा जी से ज़रूर सवाल जवाब करूँगा। और उसकी माँ भी बड़ी खुश होती है कि मेरे बच्चे की पर्ची निकल जाए। सासंगत जी पर्ची निकलना बहुत किस्मत वालों की बात होती है। जब बाबा जी से बात करने का मौका मिलता है वह बड़े ही कर्मों वालों को मिलता है, क्योंकि हम अपने मालिक से बात करें, अपने मालिक से बात करने का मौका मिले, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। सासंगत जी इस बच्चे का नंबर 5 था और इसके मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी। ऐसे ही 4 बच्चों ने बाबा जी से सवाल पूछे। जब इसका नंबर आया सेवादारों ने इसे खड़ा किया। ये बाबा जी को देखकर चुप हो गया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तूने मुझसे कुछ पूछना नहीं है, तुम तो बिल्कुल आकर खामोश हो गए हो। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी मुझे आपसे कुछ न कुछ ज़रूर पूछना है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा पूछो क्या पूछना है। तब वह कहता है कि बाबा जी मैंने सुना है कि जब आप पंडाल में दृष्टि डालते हैं तो हर सत्संगी पर आपकी नज़र होती है। तो वो कहता है बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा ये तो तूने सच सुना है। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपको जांचना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं इसका मतलब तुम मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तो वो कहता है कि बाबा जी परीक्षा नहीं लेना चाहता, मैं तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं पूछ ले बेटा क्या पूछना है। तब वह कहता है कि बाबा जी हम तो बड़ी पीछे बैठे थे। बाबा जी कहते हैं मुझे पता है। तो वो कहता है कि बाबा जी अगर आपने मुझे पर दृष्टि डाली थी तो उस दिन बताइए मैंने कौन से कपड़े डाले थे। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा उस दिन तुमने ब्लू कलर का पजामा कुर्ता डाला था। जब ये बात लड़के को पता लगती है तो वो कहता है कि बाबा जी एक बार सोच लीजिए। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तूने ब्लू कलर का कुर्ता पजामा डाला था,
ये बात सुनकर उस लड़के की आंखों से भी पानी आने लग पड़ा। वो कहता है कि बाबा जी आप सच कह रहे हैं, मैंने उस दिन ब्लू कलर का कुर्ता पजामा डाला था। तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ, उस दिन तूने नया कुर्ता पजामा डाला था, इसीलिए तू खड़ा हो रहा था, बार बार सेवादार तुझे पठा रहे थे। जब ये बात उसने कही तो वहाँ पर जितनी भी संगत थी उनकी आंखों से पानी आ गया। तब वह कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। तब वो कहता है कि बाबा जी आप सब पर दृष्टि डालते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा, जो संगत सत्संग सुनने आती है उस पर मैं हमेशा ही दृष्टि डालता हूँ। संगत को ये लगता है कि मैं उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन ये उनकी गलत फहमी होती है। तो बाबा जी कहते हैं कि इस गलत फहमी को आज मैंने पूरा कर दिया। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सच कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर संगत आती है तो बहुत कुछ जो है अपने साथ लेकर आती है, और इसी कारण मैं अपनी संगत को कभी नाराज नहीं करना चाहता। संगत को लगता है कि हम दूर बैठे हैं, बाबा जी भी कितने वहाँ पर स्टेज पर है, लेकिन वह हमें क्या देखेंगी, लेकिन मुझे सबकी खबर होती है। जब ये बात कही तो वह लड़का रोने लग पड़ा फिर से। तब कहता है, बाबा जी कहते हैं बेटा अब क्या हो गया। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरी माँ सच कहती है कि बाबा जी सब कुछ जानने वाले हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे सब कुछ पता है, कौन सिमरन करता है और कौन नहीं। हम समझते हैं कि बाबा जी को कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा जी सब कुछ जानने वाले हैं। तो वह कहता है कि बाबा जी आज आपने जो है मेरी शंका को पूरा कर दिया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन इसलिए किया जाता है कि हम 84 के जेल खाने से बाहर आ जाए, लेकिन संगत कहती है कि हमारे पास समय नहीं है, समय तो उन्हें निकालना पड़ेगा। तुम छोटे से बच्चे ने आज मुझसे इतना प्यारा सवाल किया। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सबका दिल जीत लेते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम हो ही इतने प्यारे। और तभी वह कहता है कि बाबा जी मुझ पर दया करो। बाबा जी कहते हैं बेटा दया तो वह मालिक करता है, मैं तो अब तुम्हारी तरह ही आम इंसान हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी आप तो बड़े ही करने वाले हैं। बाबा जी कहते हैं जो भजन सिमरन करता है वही करने वाला बनता है, इसलिए तो हम अंदर से कुछ देखना होगा। अगर हमने देखा नहीं तो इस 84 के जेल खाने से हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। तब वह लड़का चला जाता है और रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचता है। तो माँ कहती है कि क्या हो गया। तो वो कहता है कि मैं समझता था कि बाबा जी हमें देख नहीं पाते, लेकिन आज बाबा जी ने इस बात पर यकीन कर दिया कि जब वह स्टेज पर होते हैं लेकिन उनकी दृष्टि जो संगत पर डालते हैं तो वह सबको देखते हैं। तो बाबा जी की मुस्की माँ कहती है इसी दृष्टि को पाने के लिए जो है देवी देवता भी तरसते हैं, हमारे सतगुरु बड़ी करने वाले हैं। जब वह दृष्टि डालते हैं तो संगत के कई प्रकार के जो कष्ट हैं उन्हें अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन सिमरन करें, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही हमें अपने सतगुरु से जोड़ती है। वो लड़का कहता है कि बाबा जी ने उस दिन बताया कि मैंने कौन कौन से कपड़े डाले हैं। तो उसकी माँ कहती है बेटा मुझे पता है, हम सब इतनी दूर पर जरूर बैठे होते हैं, लेकिन बाबा जी को सब पहुँचता है, इसीलिए तो तब दृष्टि बाबा जी डालते हैं तो सारी संगत जो है खामोश होकर ये देखती है कि बाबा जी हम पर भी दृष्टि डालें। तो वो लड़का कहता है कि माँ तुम सच कहती हो। तो वो कहती है कि हमें भी अपने गुरु का मान सम्मान रखना होगा और भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। जो भजन सिमरन करता है वही 84 के जेल खाने से बाहर निकल पाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी बाबा जी जब दृष्टि डालते हैं तब उस दृष्टि पर जो है बाबा जी हमारे कई प्रकार के कष्ट जो है काट देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि सतगुरु की नज़र में बहुत ताकत होती है। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि
भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी होती है जो हमें अपने सतगुरु के साथ जोड़ी रखती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।